So good morning, everyone. Today we are going to learn about the Microsoft Insert and Layout tab feature. Okay, and then last class we learned about the Home tab feature. Home के अंदर जो options है वो हम सब ने study किया था. So now today we are going to study about the Insert option and the Layout option. Okay, and some few more options we will learn today. And the next class we will learn about the mailing option. That is the mail merge. Tomorrow's class will be most important. That is the mail merge feature. Okay, so don't miss the tomorrow's class also. Okay, fine. So I'm going to start with the this option, insert and layout. Okay, so let me take a new page first. So I need a new page in MS Word, so I have to press the shortcut key Control N. Okay, I can press Control N for a new page. Okay, as you can see, I can click on file option and new also here. I can click here also on new and then blank document. Otherwise I can simply press from the keyboard Control and N for news and for Nagaland, like that. Okay, and for like Control and N. I have to press Control and N. जैसे मैंने Control और N प्रेस किया, एक न्यू पेज आ गया. ओके, नाउ आई हैव टू वर्क हियर. सो फर्स्ट आई नीड सम टेक्स्ट टू अप्लाई सम फीचर. ठीक है, तो मुझे टेक्स्ट चाहिए. सो एज ऑल ऑफ यू नो हाउ टू इंसर्ट द टेक्स्ट. ओके, there's a some formula equal RA and D, and then I will write here how many paragraphs I need. Suppose I need 6 paragraphs, and then press enter. 6 paragraphs comes. Yes. So I'm going to select all with the Control A. Select कर लिया. Justify we can do click here. Otherwise we can press Control J. If left alignment Control N. R4 Control right. If I need this paragraph in center, अगर ये center में चाहिए तो हम press करेंगे Control E. तो simply हम press करते हैं Control J. Justify. सबको select किया, Control J किया, Justify हो गया, arrange हो गया. ठीक है. So insert में क्या क्या होता है? इंसर्ट में हम क्या कर सकते हैं? पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं, शेप कर सकते हैं, आइकन कर सकते हैं. लास्ट टाइम हमने पिक्चर्स ऐड किया था इसके अंदर. ठीक है, तो चलो देखते हैं. और सपोज आई नीड मोर पैराग्राफ. ओके, इससे काम नहीं चलेगा, हम कुछ और भी ले लेते हैं. R&D और मैं यहाँ डाल देता हूँ 50 पैराग्राफ्स आई नीड. तब बहुत सारे पेजेस हो गए. ठीक है, नाउ देयर इज मोर देन वन पेज. यहाँ पे अब नीचे आपको शो करेगा बॉटम ऑफ द स्क्रीन. यू कैन सी हियर दिस 5 पेजेस. हाउ मेनी पेजेस आर देयर? 5 पेजेस. ओके, सो देयर आर 5 पेजेस. ठीक है, सपोज आई नीड हियर वन पिक्चर इन बिटवीन दिस टेक्स्ट. इसके बीच में हम पिक्चर चाहिए, तो वी कैन क्लिक ऑन द पिक्चर ऑप्शन. सिंपली क्लिक ऑन पिक्चर एंड देन क्लिक द दिस डिवाइस. कि हमको पिक्चर कहाँ से चाहिए? डिवाइस मतलब इसी कंप्यूटर में से चाहिए. हम पिक्चर में से इसी में से कर लेते हैं. देन सर्च कि इमेज कहाँ पे है. हमको इमेज यहीं चाहिए, यहीं से चाहिए, तो मैं यहाँ से एक इमेज ले लेता हूँ. चलो ये वाला ले लेते हैं. इसको क्लिक किया और यहाँ से इंसर्ट का ऑप्शन है. जस्ट क्लिक ऑन द इंसर्ट ऑप्शन. ये ऐड हो जाएगा. बहुत बड़ा है इमेज, तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करो. पहले फर्स्ट क्लिक रैप टेक्स्ट एंड देन स्क्वायर, राइट, आप कोई भी ऑप्शन कर सकते हो. ओके, इट्स अप टू यू. इफ यू कैन चूज थ्रू डॉप ऑप्शन ऑल्सो. तो जहां भी रखो बीच में आ जाएगा. यू कैन क्लिक द ऑप्शन टॉप एंड बॉटम. टॉप एंड बॉटम करोगे तो क्या होगा? जहां पे भी इमेज होगा उसके टॉप और बॉटम पे टेक्स्ट होगा, साइड में कुछ भी नहीं होगा. ओके, यू कैन यूज द ऑप्शन बिहाइंड द टेक्स्ट. तो क्या हो जाएगा? टेक्स्ट पीछे चला जाएगा. ओके, टेक्स्ट विल गो बिहाइंड ऑफ द sorry, this picture will go behind of the text also. Okay, and you can click the option front of text. तो टेक्स्ट जो है, सॉरी, ये पिक्चर जो टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा. सो आई कैन यूज द अनदर ऑप्शन लाइक द बेस्ट इज द यूज द टाइट ऑप्शन. टाइट ऑप्शन करो और इसको आप जहां भी एडजस्ट करोगे ये इमेज वहीं पे एडजस्ट होकर रहेगा. ठीक है, मोस्टली वी हैव टू यूज दिस काइंड ऑफ फीचर व्हेनेवर वी आर राइटिंग आर्टिकल और रिपोर्ट कुछ लिखते हैं तो वहां पे ये वाला यूज करते हैं. ठीक है, यू कैन अप्लाई सम बॉर्डर ऑल्सो फॉर दिस इमेज. आप इसके लिए बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हो. यू कैन मेक लाइक दिस. ठीक है, सो इट्स लुक मोर गुड. ऐसे ज्यादा अच्छा लगेगा. ये हमने कर दिया. ठीक है, ये तो सिंपल इंसर्ट करना है आपको इमेज. वी कैन इंसर्ट सम शेप्स ऑल्सो. सो आई कैन यूज द ऑप्शन शेप ऑप्शन. यहाँ पे शेप लिया और यहाँ से मैं कोई भी एक शेप ले लेता हूँ, लाइक सर्कल और रेक्टेंगल, ट्राइंगल और स्माइली फेस, हार्ट शेप. कोई भी एक ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं यहाँ से. ठीक है, इट्स टोटली अप टू अस. हम कोई भी ले सकते हैं. मैंने यहाँ से एक पॉलीगन लिया और यहाँ पे एक डिजाइन करता हूँ पॉलीगन. ओके, नाउ आई कैन चेंज कलर ऑफ दिस ऑल्सो. शेप फिल में जाओ और यहाँ से कलर चेंज कर दो. आपको कोई और कलर चाहिए, सो जस्ट क्लिक ऑन द ग्रेडियंट ऑप्शन. सॉरी, पहले यहाँ पे जाओ, मोर कलर्स में जाओ. यहाँ से देखो कुछ और कलर आपको चाहिए जो वहाँ पे आपको शो नहीं करा, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो.
फ्यू मोर कलर्स आर देयर। यहाँ पे पिक्चर में जाओगे तो आप इसकी जगह पिक्चर भी यूज कर सकते हो। एट द प्लेस ऑफ दिस बैकग्राउंड कलर यू कैन अप्लाई पिक्चर ऑल्सो। जस्ट क्लिक ऑन पिक्चर, देन सिंपली क्लिक ऑन द फ्रॉम ए फाइल ऑप्शन, यहाँ से क्लिक करो और यहाँ से कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर लो। मैंने ये वाला सेलेक्ट किया और इसको अप्लाई कर दिया तो ये ऐड हो गया। ठीक है, एट द प्लेस ऑफ दिस आई कैन यूज द ग्रेडियंट ऑप्शन ऑल्सो। ग्रेडियंट भी यूज कर सकते हो। ग्रेडियंट में कलर आप चूज कर सकते हो। यहाँ से जाओ और यहाँ से कलर चेंज कर लो जो भी आपको अच्छा लगे। लीनियर है, रेडियल है, इट्स टोटली अप टू यू। अलग अलग तरह के डिजाइन को आप यहाँ से चेंज करके अप्लाई कर सकते हो। यू कैन ऐड मोर कलर्स। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, देन जस्ट क्लिक हियर एंड ऐड सम फ्यू कलर्स हियर। ठीक है, इसे सब अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी आप ऐसे करोगे तो ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा बाहर की तरफ। ओके, इफ यू डोंट वांट द आउटलाइन, अगर आप ये लाइन रिमूव करना चाहते हो, सो देयर इज ऑप्शन शेप आउटलाइन। जस्ट क्लिक हियर शेप आउटलाइन एंड देयर ऑप्शन नो आउटलाइन, सो आउटलाइन नहीं आएगा। ठीक है, इफ यू वांट हियर द आउटलाइन आल्सो, सो जस्ट क्लिक हियर। देखो अब यहाँ पे ऑप्शन ये है, आ गया शेप फॉर्मेट। जस्ट क्लिक हियर। नॉर्मली शेप फॉर्मेट ऑप्शन यहाँ पे नहीं शो करेगा। ओके, व्हेन यू क्लिक ऑन द शेप, then only you can see this shape format feature, then you can click here and then you can change the colors. If you want any color line, कोई भी कलर का लाइन चाहिए तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। It's totally up to you. Okay, ये हमारा हो गया शेप आउटलाइन। लाइनिंग का आप डिजाइनिंग चेक कर सकते हो। आप जिस भी डिजाइन का लाइन करना चाहते हो वो आप यहाँ से कर सकते हो। डैशेस करना चाहते, डैशेस करना चाहते हो, जो भी आप स्टाइल करोगे यहाँ से आप आपके ऊपर है। ठीक है, आप जो भी डिजाइन करना चाहते हो। ठीक है, एक और ऑप्शन होता है शेप इफेक्ट। यू कैन क्लिक ऑन दिस शेप इफेक्ट ऑप्शन और इसको आप 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। यू कैन मेक दिस इमेज इन 3D ऑप्शन आल्सो लाइक दैट। ठीक है, ये कब अच्छा लगेगा, जब इसके अंदर कोई सिंपल एक कलर होगा तब आपको लगेगा। और मैं यहाँ से आप चलते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं लाइक दिस 3D इमेज। ठीक है, आप इस तरह से डिजाइन कर सकते हो। एंड यू कैन राइट ऑल्सो ऑन दिस शेप। इसके ऊपर आप लिख भी सकते हो। कैसे लिखना होता है, सिंपली राइट क्लिक करोगे माउस का एंड देयर इज ऑप्शन ऐड टेक्स्ट। राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट, देन यू कैन राइट हियर। मैंने लिखा कंप्यूटर बेसिक क्लास, सिंपल। यू कैन सेलेक्ट, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना है, देन क्लिक ऑन होम ऑप्शन एंड वी नो फ्रॉम हियर वी कैन इंक्रीज द फॉन्ट साइज लाइक दिस। ठीक है, आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हो एंड देन क्लिक ऑन शेप फॉर्मेट ऑप्शन, रैप टेक्स्ट पे जाओ और यहाँ से एडजस्ट कर दो टाइट ऑप्शन। तो जहां पे भी आप इसको रखोगे, प्लेस करोगे, वो इमेज अंदर एडजस्ट हो जाएगा। सो हाउ इज इट लुक दिस ऑप्शन, प्लीज राइट इन द चैट ऑप्शन इफ इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज चैट में लिख दो यस इट्स क्लियर। I think Ranga Safi, your doubt is clear. You were asking that can we write on it? Yes, we can write on it. Okay, Gulnar, I will speak slow in speed. Okay, ठीक है, ठीक है, ये ऑप्शन तो क्लियर हो गया। हाउ टू इंसर्ट द इमेज, हाउ टू इंसर्ट अ शेप। ठीक है, ऐसी सेम आप आइकन भी ऐड कर सकते हो। अगर कोई आइकन से आप नेट से डाउनलोड करना चाहते हो डायरेक्टली, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर। ओके, यहाँ से आप ये सब आइकन्स यूज कर सकते हो इसके अंदर अगर आप लाना चाहते हो तो। ये ऑप्शन लिया, इंसर्ट किया, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, दिस आइकन ऑप्शन ओनली अवेलेबल इन द न्यू वर्जन ऑफ द एमएस ऑफिस, इसके अंदर है। ठीक है, अगर कोई पुराना वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस यूज कर रहा है तो उसके अंदर ऑप्शन होगा क्लिप आर्ट का और होगा इंसर्ट पिक्चर। ठीक है, क्लिप आर्ट और इंसर्ट पिक्चर का ऑप्शन होगा। बट अगर कोई नया वर्जन है किसी के पास एमएस ऑफिस का, देन दे विल गेट दिस ऑप्शन आइकन ऑप्शन, ये 3D ऑप्शन, ये तब उसके अंदर होगा। ठीक है, अच्छा, ये ऑप्शन क्लियर हुआ सब लोगों को। ठीक है, आइकन के अंदर बहुत सारा ऑप्शन है। आइकन आप यहाँ से देख सकते हो। इवन यू कैन सर्च हियर ऑल्सो like on computer, so computer will come. If you write here office, so you can search which shapes which icons are related to office, so यहाँ पे शो करेगा आप लोगों को। ठीक है, बिल्डिंग, वट एवर यू नीड, आपको जो भी चाहिए आप यहाँ पे लिखोगे इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, नाउ गो टू द 3D मॉडल पे, देख लेते हैं क्या है। 3D मॉडल पे भी यही सेम चीज है। आपको डिजाइन वगैरह लेना चाहते हो तो लिख आ सकते हो, ऑब्जेक्ट्स वगैरह। ठीक है, इसको छोड़ो, यहाँ से स्टॉक 3D मॉडल्स आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। स्मार्ट आर्ट पे चलते हैं। ठीक है, कंट्रोल N। ओके,
स्मार्ट स्मार्ट आर्ट किस लिए होता है? व्हेनेवर यू गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट एनीथिंग, ठीक है, आप किसी को कोई चीज एक्सप्लेन करते हो, एक तो होता है कि आप उसको एज ए स्टोरी आप उसको सुना रहे हो, बता रहे हो, पूरा आर्टिकल लिख रहे हो, रिपोर्ट लिख रहे हो उसको समझाने के लिए, ठीक है। और एक चीज होता है कि आप किसी थ्रू द हेल्प ऑफ सम पिक्चर्स यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट ए टॉपिक, ठीक है। सो विद so if you're going to explain about a topic with some of pictures, images or some shapes, so we can you take help of the smart art, ठीक है। For example week, ठीक है, how many days in a week? 7 days in a week, okay, how many days in a week? 7। तो वो कैसे चलता है? वन बाय रोटेशन, सो वी कैन मेंशन आई लाइक टेक अ एग्जांपल ऑफ स्मार्ट आर्ट। यहाँ से क्लिक करते हैं स्मार्ट आर्ट के ऊपर, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारे फीचर्स है, आप यहाँ से देखो कौन सा चाहिए। सपोज आई एम यूजिंग दिस वन, ये ऑप्शन लिया, इसको ओके किया, यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ संडे, संडे का सन लिखा, मंडे, देन आई कैन राइट हियर द ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, देन थर्सडे, देन आफ्टर इट आई नीड मोर ऑप्शंस, ओके। तो सिंपली राइट क्लिक करो यहाँ पे, और यहाँ पे ऑप्शन होता है ऐड शेप आफ्टर, ऐड शेप आफ्टर, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो ऐड शेप के लिए, या फिर आप सिंपली यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो ऐड शेप आफ्टर। अब दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करोगे, यू कैन क्रिएट हियर, एंड देन इफ यू वांट टू राइट हियर, राइट क्लिक हियर एंड एडिट टेक्स्ट, अदरवाइज सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन बॉक्स है यहाँ पे सजेशन, तो आप यहाँ पे भी टाइप कर सकते हो राइट। एंड एक और चाहिए सैटरडे का ऑप्शन, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और एड शेप आफ्टर यहाँ से भी कर सकते हैं, ओके। देन इफ यू वांट टू राइट हियर, राइट क्लिक हियर एंड एडिट टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सैटरडे। सो इट्स मीन इट इज क्लियर टू अस there's a 7 days in a week and rotationally चलता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, अगेन संडे, मंडे, ऐसा रोटेशन में चलता है, ओके। सो वी कैन शो एनीवन लाइक दिस, ओके, तो उसको एक्सप्लेन हो जाएगा। एक तो ये हो गया। अच्छा चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी आर इन बॉस्को, ठीक है, बॉस्को में क्या है, मेन एक बॉस्को है, उसका कितना सेंटर हो गया हमारे दिल्ली में? 3 सेंटर्स है हमारा, लाइक भोगल है, वजीराबाद हो गया, सॉरी भोगल है, मालवीय नगर है, विकासपुरी है, वहाँ पे क्या क्या क्लासेस होते हैं वो सब इसमें हम विद द हेल्प ऑफ दिस स्मार्ट आर्ट हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो चलो डिजाइनिंग इंसर्ट पे चलते हैं, एंड देन स्मार्ट आर्ट ऑप्शन, ठीक है। और मैं यहाँ से कौन सा ऑप्शन लेता हूँ, यहाँ से जाके ये ले लेता हूँ, ठीक है, दिस ऑप्शन। तो चलो यहाँ पे मैं कर देता हूँ बॉस्को, ये मुझे नहीं चाहिए बीच में, तो नहीं चाहिए तो सिंपली इसको क्लिक करो एंड देन डिलीट फ्रॉम द कीबोर्ड, ओके, डिलीट की प्रेस करो, डिलीट हो जाएगा। भोगल क्लास हो गया, विकासपुरी हो गया, मालवीय नगर हो गया, ठीक है। नाउ द बॉस्को, अंडर द बॉस्को देयर 3 ऑप्शंस, भोगल, विकासपुरी, मालवीय नगर। इन द बॉस्को हाउ मेनी क्लासेस वी हैव, क्या क्या क्लासेस होता है देखते हैं। भोगल पे जाके क्लिक करते हैं, देन ऐड शेप, ऐड शेप पे जाने के बाद क्या करेंगे हम, ऐड शेप ब्लो, ऐड शेप ब्लो, अगेन क्लिक हियर भोगल एंड ऐड शेप ब्लो, क्यों, यहाँ पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे लिखो कंप्यूटर क्लास, यहाँ पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे आप इंग्लिश क्लास, language class, okay, then again click on Vogel, add shape, blow, right here, add text, NIS class, ठीक है। अबाउट कंप्यूटर, कंप्यूटर में क्या क्या होता है वो एक्सप्लेन करना है, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक हियर, add shape, blow, select the computer, then add shape, blow, I will write here, right click, edit, advance, सॉरी फिर गलत हो गया है, add shape, blow, ओके, कंप्यूटर क्लास में एड शेप ब्लो हो गया। एक और यहाँ पे कर लो, एड शेप ब्लो, सॉरी गड़बड़ हो रहा है, नीचे आ गया, ठीक है। अब एक पे लिख दो, इसके ऊपर आप एड्रेस करके बेसिक, इस पे एडिट करके लिख दो एडवांस। सेम थिंग यू कैन डू विद द विकासपुरी, मालवीय नगर आल्सो, ओके।
लाइक इंग्लिश क्लास, लैंग्वेज क्लास में क्या है हमारे पास? add shape, blow. Again select this language class, add shape, blow. Again click on this add this option, add shape, blow. Okay, now first write here English. The second option right click here, edit text. English के बाद हो गया हमारा German. Okay, this classes English में 5 classes होता है, pre intermediate, sorry, pre beginner, beginner, वो सब हम explain करेंगे. Like in the computer basic, there's only computer basic, MS Office का class होता है. So we can write here add shape blow, इसको भी blow कर देंगे, add shape blow, and then mention here right click edit text, MS Office. Okay, now for the advanced class we will mention here add shape blow right here. Need more options, add shape blow, add shape blow, add shape blow. सबसे पहले इस पे लिख देते हैं, चलो Coreldo class Coreldo class, Photoshop class, and then right here again Canva class, mention here HTML class, right again here WordPress class. Okay, these are courses we do here. Okay, ये सब क्लासेस हमारा हो गया इसका. अच्छा, एक काम करते हैं, तो बहुत छोटा लग रहा है, नजर नहीं आ रहा है साफ, तो हम काम करते हैं, जस्ट क्लिक ऑन द लेआउट ऑप्शन, और लेआउट पे जाने के बाद ओरिएंटेशन पे जाओ एंड देन क्लिक ऑन द लैंडस्केप. जस्ट क्लिक ऑन द लैंडस्केप ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा. ठीक है, और आप चाहे तो इसको ऐसे बड़ा करके यहाँ पे एडजस्ट कर लो, तो पूरा आपको पेज पे शो करेगा. नाउ इट्स परफेक्ट. ठीक है, नाउ डू विद इंग्लिश ऑल्सो. इंग्लिश पे जाओ, एड शेप, ब्लो करो. अगेन क्लिक ऑन एड इंग्लिश एंड देन ब्लो. यहाँ पे एड शेप, ब्लो, एड शेप, ब्लो, एड शेप, ब्लो. ओके, सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करते हैं. प्री बिगिनर क्लास, देन beginner class, then pre-intermediate class, then intermediate class, and then upper intermediate class. Okay, German has only one class, Hindi has only one class, NIS. Okay, now NIS divide करते हैं. Shape, blow, class 10th. Again click on NIS, shape, blow, class 12. Okay, the two class. Though whatever I did for this Bhogal Center, you can same you have to do for Vikas Puri and Malvinegar also. So same इस तरह से हम पूरा with the help of this picture we can show the services of the Bosco for the training program. ठीक है, so which one is the perfect way to explain with this picture or explain with the articles or text? So please write in the chat option which one is the good, this one or the explain with a report or writing or a paragraph. Which one is good? Please write your answer in chat option. Yes, Huma, we can change the color also. I will explain that also. Yeah, this one is the good. Good. Very good. I got the answer. Fine. So now we can change the color of these boxes also. हम इसका पूरा डिजाइन चेंज कर सकते हैं. How? आप जब इस पे क्लिक करते हो, जस्ट क्लिक ऑन द स्मार्ट आर्ट डिजाइन. जस्ट क्लिक ऑन द स्मार्ट आर्ट डिजाइन. यहाँ पे देखो ऑप्शन शो करेगा. नाउ क्लिक हियर एंड चेंज द डिजाइन. आप यहाँ से जाते हो, और यू कैन क्लिक फ्रॉम हियर एंड यू कैन चेंज द डिजाइन ऑल्सो. मेक ए 3D लुक. इट्स अप टू यू. So is it clear, Humar Rasool ji?
दिस नेम ऑफ दिस ऑप्शन इज स्मार्ट आर्ट. ओके फाइन, गुड. तो आप सबको पता चल गया कि हम इंसर्ट में जाके ये कैसे यूज करते हैं. ठीक है. और चार्ट का ऑप्शन जब आप एक्सेल करोगे तो उसके अंदर आपको अच्छे समझ में आएगा. अभी अगर मैं चार्ट बताऊंगा तो सही समझ में नहीं आएगा. ठीक है. तो फिलहाल मैं इसको बंद करता हूँ. ओके, नाउ सी वन मोर थिंग. मैंने यहाँ पे कितने पेजेस इंसर्ट किया था? 5 पेजेस. आई वांट टू राइट हियर सम लाइक सम टाइटल और सम पेज नंबर फॉर ईच पेज. मुझे हर एक पेज के ऊपर कुछ पेज नंबर लिखना है, कुछ लिखना है टेक्स्ट. ओके, सपोज आई एम राइटिंग ए स्टोरी, सो आई एम टू राइट द नेम ऑफ द स्टोरी ऑन एवरी पेज एंड पेज नंबर आल्सो. तो इंसर्ट पे क्लिक करना होता है. आफ्टर क्लिक ऑन इंसर्ट दिस ऑप्शन पेज नंबर, आई कैन क्लिक ऑन द पेज नंबर ऑप्शन. अब नाउ इट्स द क्वेश्चन वेयर यू वांट्स टू राइट योर पेज नंबर. कहाँ पे लिखना है? बॉटम ऑफ द पेज और टॉप ऑफ द पेज. कहाँ पे लिखना चाहते हो आप यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हो. सपोज आई नीड द पेज नंबर ऑन द टॉप ऑफ द पेज ऑन द राइट साइड. तो यहाँ पे when you write this, so it will come like that. So now click the option close header and footer option. ये थर्ड पेज हो गया, ये सेकंड पेज हो गया, दिस इज द फर्स्ट पेज. हर एक पेज के ऊपर ऑन ईच पेज देयर इज अ पेज नंबर. हर एक पेज के ऊपर पेज नंबर यहाँ पे लिखा है. ठीक है. अगर आपको कोई चेंज करना है तो यू जस्ट डबल क्लिक है, यहाँ पे डबल क्लिक कर आ जाएगा. ये नहीं चाहिए, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दो. डिलीट हो गया, पेज नंबर रिमूव हो गया. ठीक है. इंसर्ट पे जाओ, there is option header and footer. If you want to write some heading for each page, आपको हर एक पेज के ऊपर कुछ हेडिंग लिखना है. सपोज नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द स्टोरी, तो आप हेडर पे जा सकते हो और यहाँ पे आप लिख सकते हो. सपोज मैं यहाँ पे ऑप्शन लेता हूँ ये वाला और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिक क्लास. लिख दिया हर एक पेज के ऊपर, ये आ गया. हर एक पेज के ऊपर देखो सबसे ऊपर ये लिख के आएगा बेसिक क्लास, बेसिक क्लास, बेसिक क्लास. ठीक है. ऑन ईच पेज इट विल लाइक दिस. हर एक पेज के ऊपर ये शो करेगा. ठीक है. आंसर पे चलते हैं. आई नीड पेज नंबर ऑन द बॉटम ऑफ द पेज. मुझे पेज में बॉटम में चाहिए, तो फुटर पे जाते हैं और यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी डिजाइन. यहाँ पे ऑलरेडी कुछ डिजाइन है, सो आई विल यूज दिस ऑप्शन. ऑथर नेम यहाँ पे आ गया राजीव. मैं यहाँ पे कुछ और भी लिख सकता हूँ इफ यू वांट. सो आई कैन राइट हियर द बॉस्को. लिखा मैंने बॉस्को भोगल. ठीक है. इसको एडजस्ट किया. इट्स अप टू अस कहाँ पे लिखना है, राइट में, लेफ्ट में, कहाँ पे एडजस्ट करना चाहता हो यहाँ से कर सकते हो. देन सिंपली करेंगे हेडर एंड फुटर ऑप्शन, टॉप पे यहाँ पे क्लिक करो और इसको यहाँ से क्लोज कर दो. जैसे क्लोज करोगे आप देखोगे हर एक पेज के ऊपर लिखा है बॉस्को भोगल. सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, बॉस्को भोगल. और पेज नंबर भी लिखा हुआ है नीचे और सबसे ऊपर टॉप में तो ये लिखा हुआ है हेडिंग जो भी हमने लिखा हुआ है. ठीक है. सो दिस ऑप्शन इज कॉल्ड द हेडर एंड फुटर. ये कब यूज करते हैं? जब हम कोई आर्टिकल लिखते हैं, कोई रिपोर्ट लिखते हैं और हमको पेज, हर एक पेज के ऊपर पेज नंबर चाहिए होता है एंड वी नीड द टॉपिक नेम ऑल्सो, सो वी कैन यूज दिस ऑप्शन हेडर एंड फुटर. सो आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है. अच्छा, एक ऑप्शन है ड्रॉप कैप. ड्रॉप कैप क्या होता है? देखो, इट्स वेरी गुड फीचर ऑन एमएस वर्ड. आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा होगा. ठीक है. आप सबने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि जब कोई पैराग्राफ होता है उसका फर्स्ट कैरेक्टर बड़ा होता है थोड़ा साइज में और यहाँ पूरा जगह कवर करता है. सो सेलेक्ट दिस ऑप्शन, गो टू इंसर्ट ऑप्शन, देयर इज ऑप्शन ड्रॉप कैप. जस्ट सिंपली क्लिक ऑन द ड्रॉप कैप फीचर और यहाँ पे क्लिक करो ड्रॉप कैप. तो देखो एडजस्ट हो जाएगा ऐसे. आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इन मार्जिन हो जाएगा. दिस इज टू टाइप्स ऑफ ड्रॉप कैप, ड्रॉप एंड इन मार्जिन. तो जो भी आपको अप्लाई करना आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो. ठीक है. मोस्टली ये न्यूज़पेपर अगर में होता है, कोई आर्टिकल्स होता है तो उसका फर्स्ट कैरेक्टर से बड़ा लिखते हैं तो देखने में अच्छा लगता है. ठीक है. अच्छा, एक ऑप्शन है वर्ड आर्ट. वर्ड आर्ट से क्या होता है? जस्ट क्लिक ऑन द वर्ड आर्ट ऑप्शन, इंसर्ट में जाके आप यहाँ से कोई भी डिजाइन चूज कर सकते हो और यहाँ पे आप लिख सकते हो कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है. मैं लिखा बॉस्को दिल्ली और मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ. ठीक है. नाउ इट्स डिपेंड ऑन मी कहाँ पे एडजस्ट करना है. वी नो दिस ऑप्शन रैप टेक्स्ट ऑप्शन. टाइट करोगे तो बीच में यहाँ पे ऐसा एडजस्ट हो जाएगा. तो आप सबको समझ में आया ये ऑप्शन? सो प्लीज अगर समझ में आ गया है तो लिखो यस इट्स क्लियर. If you want this only on one page the page number, so don't apply on the footer and page number. क्योंकि अगर आप footer and page में कुछ भी अप्लाई करोगे, ओके, इंसर्ट में जाके footer and page number अप्लाई करोगे, सॉरी हेडर एंड फुटर, तो जो भी आप लिखो हेडर फुटर में वो हर पेज के ऊपर आता है. अगर आपको हर एक पेज पे नहीं चाहिए तो आप सिंपली नॉर्मल जो भी आप ये मैटर लिख रहे हो, पैराग्राफ लिख रहे हो, तो सेम आप यहाँ लिख सकते हो. ठीक है. बट अगर आप हेडर फुटर में कुछ भी लिखोगे वो हर एक पेज के ऊपर आएगा. व्हेनेवर यू राइट एनीथिंग इन द हेडर फुटर it will come on every page. Okay. Okay, fine. So this what also clear and this one also clear. There's option text box. Text box भी बहुत ज्यादा यूज होता है. You can select this text box option और यहाँ से क्लिक करोगे तो एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा. So if you want write anything in this, so आप यहाँ पे लिख सकते हो. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
सपोज मैंने यहाँ पे भोगल का एड्रेस लिखा है, यहाँ पे लिखा है ये भोगल के बारे में, बॉस्को दिल्ली, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको एडजस्ट करना चाहते हो इन मिडिल ऑफ दिस, कोई भी पैराग्राफ, कोई भी स्टोरी आपने लिखा है, कोई आर्टिकल लिखा है और बीच में एड्रेस लिखना चाहते हो, आप इसे इसको एडजस्ट कर सकते हो। नाउ इट्स अप टू यू, आप इसको आप सेंटर अलाइनमेंट अप्लाई कर सकते हो। यू कैन अप्लाई सम कलर्स फॉर दिस बॉक्स ऑल्सो। सिंपली शेप फॉर्मेट में जाओ और यहाँ से बॉक्स पे जाके यहाँ से आप कलर अप्लाई कर दो, जैसे कि आपको लास्ट टाइम बताया था, ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, सारा क्लियर है ऑप्शन इसके अंदर, ठीक है। लेआउट में क्या होता है, इट्स वेरी सिंपल। लेआउट अबाउट द पेज, आप जिस पेज पर काम कर रहे हो उसका क्या डिजाइन है, क्या साइज है, वो आपको चूज करना है, तो आप यहाँ से लेआउट पे क्लिक करते हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, मार्जिन ऑप्शन। लास्ट टाइम सम स्टूडेंट वर आस्किंग सर कि अगर आपको ऊपर से कुछ गैप छोड़ना है, क्या है ये, क्या है ये, रूलर किस लिए यूज होता है, तो अब देखो मार्जिन का यूज यहाँ पे होता है। सपोज आई वांट टू गिव सम स्पेस फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेज, मुझे पेज में ऊपर से कुछ स्पेस चाहिए, क्योंकि द पेज और विच आई एम यूजिंग फॉर द टेकिंग प्रिंट आउट फॉर दिस ना, जिस पेज पे मुझे इसका प्रिंट आउट लेना, उस पर ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है पेज के ऊपर टॉप में, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे गैप चाहिए होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मार्जिन ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से बाय डिफॉल्ट देयर सम मार्जिन ऑप्शन, इट्स गिवन हियर, आप यहाँ से चूज कर सकते हो, या फिर मार्जिन पे जाओ और कस्टम मार्जिन पे जाके आप यहाँ से खुद चूज कर लो। यहाँ पे इंक्रीज करो कितना सेंटीमीटर आपको गैप देना है ऊपर से टॉप में, जितना भी आपको गैप दोगे, देखो यहाँ पे यू कैन सी इन प्रीव्यू ऑप्शन, ठीक है, यू कैन सी फ्रॉम हियर, जितना भी स्पेस दोगे यहाँ से कवर ये हो जाएगा। कस्टम मार्जिन राइट में, लेफ्ट में, जितना भी आपको स्पेस गैप देना है, आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। यू कैन सी दिस गैप, दिस मार्जिन, ओके, दिस मार्जिन। मैंने यहाँ से 3 सेंटीमीटर कर दिया राइट में, 3 सेंटीमीटर लेफ्ट में, तो इस तरह से प्रिंट आउट होगा जो भी होगा, ठीक है। जितना भी हमने मार्जिन सेट किया है उस मार्जिन एरिया में कुछ भी टाइपिंग नहीं होगा, क्योंकि अगर आप सपोज दिस पेज इज स्टार्टिंग फ्रॉम है, अगर यहीं से टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगा तो इट डजंट लुक गुड, ओके। सो वी हैव टू गिव सम स्पेस आल्सो, तो ये अच्छा लगता है। सो दिस इज द लेआउट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट द ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मींस द पेज डिजाइन, ओके, पेज का डिजाइन कैसे करना है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ठीक है। There's a 2 type of orientation in MS Word, portrait and landscape, ठीक है। Portrait means the page will be vertical and landscape means the page will be done horizontal way. पेज क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिजाइन में, ये हॉरिजॉन्टल है, और अगर पोर्ट्रेट करोगे तो ये, आपको जिस भी डिजाइन में आपको टाइपिंग करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट इज द साइज ऑप्शन। साइज में क्या है कि जो भी आप पेज यूज कर रहे हो प्रिंटिंग के लिए, क्या है, इट्स A4 साइज पेपर और लीगल पेपर और लेटर पेपर, ओके। नॉर्मली जो हम अपने घर पे यूज करते हैं काम करने के लिए और टाइपिंग करते हैं जो प्रिंट पेपर पे, दैट इज द A4 साइज पेपर। सो वी हैव टू ऑलवेज यूज द A4 पेपर, ओके। कभी भी काम करो A4 पे काम करो नॉर्मली, ओके। नेक्स्ट इज द कॉलम ऑप्शन। नेक्स्ट इज द कॉलम। कॉलम भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। देखो सपोज करो ये पैराग्राफ है और मुझे इस पैराग्राफ को 2 कॉलम में कन्वर्ट करना है, ओके। आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू 2 कॉलम। लाइक आपने देखा होगा आपके बुक्स में जो पोएम्स लिखा होता है वो कॉलम वाइज लिखा होता है, ठीक है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, दिस कॉलम, दिस पैराग्राफ, एंड देन क्लिक द कॉलम ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन दिस 2 कॉलम, तो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप 3 पे क्लिक करोगे 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको कुछ और चेंजेस करना है, इफ यू वांट टू डू मोर चेंजेस, सो जस्ट क्लिक ऑन कॉलम ऑप्शन एंड देयर इज ऑप्शन मोर कॉलम्स। मोर कॉलम्स में जाओ और यहाँ से आप चेंज करो आपको जो भी अप्लाई करना है, ठीक है। लाइक 7 कॉलम 5 कॉलम जितना भी आपको करना है यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं करना है कॉलम अप्लाई, सो सिंपली क्लिक हियर एंड देन 1 सिंगल, ओके। देयर इज ऑप्शन ब्रेक। ब्रेक मींस क्या होता है, सपोज मैं चाहता हूं कि यहाँ तक जो मैंने लिखा है इसके बाद नया पेज स्टार्ट होना चाहिए। आफ्टर दिस ये वाला मैटर क्या होना चाहिए, न्यू पेज से होना चाहिए, ठीक है। अभी 6 पेजेस, ध्यान रखना यहाँ पे, हाउ मेनी पेजेस आर 6। सो अगर मैं यहाँ से इसको नया पेज पे लेकर जाऊंगा सारा का सारा मैटर, इट्स मीन एक नया पेज एक्स्ट्रा हो जाएगा, सो इट विल बी 7 पेज। तो सिंपली क्लिक हियर ब्रेक ऑप्शन। जैसे क्लिक करोगे पेज ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक पेज पे क्लिक करोगे तो ये एक नया पेज आ गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 पेज हो गया, ठीक है। वो इसके बाद जितना भी मैटर था वो सारा का सारा कहाँ चला गया, न्यू पेज पे। सेम थिंग यू कैन डू विद योर कीबोर्ड ऑल्सो बाई प्रेस कंट्रोल एंड इंटर। सपोज आई वांट आफ्टर दिस जो भी लिखा हुआ सब नया पेज में आना चाहिए, सो क्लिक हियर एंड देन प्रेस कंट्रोल एंड इंटर फ्रॉम द कीबोर्ड, ओके। कंट्रोल प्लस इंटर की, कंट्रोल प्लस इंटर की, जैसे प्रेस करोगे तो नया पेज आ जाएगा। सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट ऑप्शन, ओके। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है एमएस वर्ड के अंदर। सबको क्लियर है ऑप्शन? सो प्लीज राइट इन चैट ऑप्शन यस। ठीक है। सो इंसर्ट का ऑप्शन आप सबको क्लियर हो गया, इंसर्ट में क्या क्या फीचर्स हैं, एंड देन दिस लेआउट फीचर आल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? एंड टुमारो वी विल लर्न अबाउट द मेलिंग ऑप्शन, दैट इज द
मेल मर्ज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है एमएस वर्ड के अंदर, सो प्लीज डोंट मिस टुमारोज क्लास। कल का क्लास मिस मत करना आप लोग। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।